नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकवाला 13 में। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में पावर फैक्टर क्या होता है, इसका वोल्टेज और करंट के साथ में क्या रिलेशन होता है, पावर फैक्टर को बियर ग्लास थ्योरी से कैसे समझा जाता है और पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हम जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज में लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। जनरली पावर फैक्टर जो है रेशो ऑफ एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। जी हाँ, जनरली जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर इज द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर टू अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर इक्वल टू एक्चुअल पावर टू अपेरेंट पावर, P अपॉन S, जहाँ पर P एक्चुअल पावर है, S अपेरेंट पावर है, जिसे कि हम वोल्टेज और करंट के साइनसोइडल वेवफॉर्म से भी देख सकते हैं कि इस वेवफॉर्म में वोल्टेज की जो ये वेवफॉर्म है वो करंट से लीड कर रही है फाई एंगल पे। जनरली जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो लीड कर रही है करंट से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से फाई एंगल से। तो ये लोड होगा वो इंडक्टिव लोड होगा, और जब करंट लीड करेगा वोल्टेज से तो वो कैपेसिटिव लोड होगा, जिसको हम एक फेज एंगल से समझ सकते हैं। जो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, जिससे हम P, Q और S, KW, KVA और KVR से भी समझ सकते हैं। ये जो एंगल है थीटा वो हमारा पावर फैक्टर है, जो कि जनरली P और S का रेशो होता है, जिसको हम लाल बटा कक्का से भी समझ सकते हैं। लाल बटा कक्का से देखें तो हमारा जो लाल बटा कक्का होता था, लाल बटा कक्का लंब कर्ण साइन आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लाल बटा आधार tan, लंब बटा आधार tan। तो जो कॉस थीटा है वो हमारा आधार बटा कर्ण होगा, P बटा S, तो यही पावर फैक्टर होगा। तो जब इंडक्टिव की केस की बात करूं तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, कैपेसिटिव की बात करूं तो लीडिंग पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस की बात करूं तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो जनरली मोटा मोटा पावर फैक्टर जो है वो एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर का रेशो होता है। जैसे कि हम बियर ग्लास थ्योरी से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक गिलास में बियर ली हुई है तो इतना अमाउंट ऑफ जो है वो बियर रहता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो अपना झाग रहता है, जिसे अपन फोम भी बोलते हैं। ये गिलास में अपन ने बियर रखा, तो जो बियर होगी वो KWH होगा, जो झाग होगा वो रिएक्टिव पावर होगी, और टोटल जो होगा वो KV होगा। मतलब किसी भी मशीन को काम करवाने के लिए जो यूजफुल एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी है, वो तो सिर्फ ये ही होगी, लेकिन उसके साथ में अपने को रिएक्टिव पावर भी उसको चलाने के लिए, उसको एक फंक्शन में लाने के लिए यूज़ में आती है, जो कि रिएक्टिव पावर कहलाती है। तो इन दोनों का, और लॉसेस हो गए, इन दोनों का जो योग है वो ही टोटल पावर होती है, जो कि यूजफुल, जो कि चाहिए होती है। तो जो रेशो हो गया, या फिर कहें कि जो एक्स्ट्रा पावर हो गई, वो अपनी लॉस में जाती है, और इन दोनों का रेशो पावर फैक्टर कहलाता है। अब जितना ज़्यादा ग्लास भरा होगा पावर फैक्टर उतना अच्छा होगा, और अपना लॉसेस उतना कम होगा। इसको अपन वेस्ट एनर्जी भी बोल सकते हैं। पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है, जो कि KW अपॉन KVA और रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस भी होता है। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर भी पावर है और नीचे भी पावर है, ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे भी रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव के केस में करंट लैग करती है वोल्टेज से फाई एंगल के, कैपेसिटिव में करंट लीड करती है वोल्टेज से फाई एंगल से, रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है। तो जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि पावर फैक्टर एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर का रेशो होता है, जो कि एनर्जी के यूज में आता है।